नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसिस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 अगस्त 21 टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 अगस्त। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 21 टू 31 अगस्त। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 21 टू 31 अगस्त। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए क्या चल रही है 21 टू 31 अगस्त। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए क्या चल रही है। एट ऑफ wands, 5 of pentacles, justice, 4 of wands, 7 of wands, king of wands, 9 of cups। 21 टू 31 अगस्त पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी 21 टू 31 अगस्त। पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन सारी राशि आ चुकी है। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए वो है 7, 8, 4, 11, 9, 5, 2। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं पाइसिस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने पार्टनर से काफी प्यार करते हैं और आप अपने पार्टनर को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। ये मानते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। आप लोग का प्यार इतना गहरा है, डीप बॉन्ड आप लोग के बीच में है। तो आप अपने पार्टनर के साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनका साथ चाहते हैं। आपको यह भी यकीन है कि अगर आप लोग साथ में आ जाएं, इस रिलेशनशिप में आप लोग अगर कमिटेड हो जाएं, आगे बढ़ें, शादी मैरिज की तरफ आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली आप लोग का जो ये जो रिश्ता है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग रहेगा, अच्छा फ्यूचर इसमें रहेगा। आप लोग की जो तालमेल है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन रहेगी। प्यार बहुत रहेगा आप लोग के बीच में, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझते हैं। बिना बोले ही जैसे आप लोग एक दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को समझ जाते हैं। तो इस तरह से डीप लेवल का प्यार आप दोनों का है, ये चीज आप अच्छे से मान रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से अभी यूनियन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है या सेपरेशन में है, तो आप उनके साथ रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। इस तरह की स्ट्रांग इच्छा आपकी चल रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है आपकी एनर्जी में। तो आप उनसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। आप जो भी आप लोग के बीच में जो मुद्दे हैं उसको आप टोटली रिजॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
रिश्ते में सिर्फ प्यार रखना चाहते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, आपसी ट्रस्ट रखना चाहते हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लव एक्सचेंज करना चाहते हैं, लव मेकिंग करना चाहते हैं उनके साथ। तो आपका प्यार तो अपने पार्टनर के लिए काफी प्योर चल रहा है पाइसेस, और आपको यह भी पता है कि आपके पार्टनर भी आपको इसी तरह से ही चाहते हैं। अगर आप उनके साथ में यूनियन में हैं तो आप लोग अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई पाइसेस ऐसे रहने वाले हैं जो यूनियन में हैं, आप लोग मिलेंगे, डेट करेंगे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की होगी, लव मेकिंग होगा आप लोग के बीच में। डेफिनेटली ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन की मर्जी से आपको मिला है, ये आपका मानना है पाइसेस। और जो भी इस रिश्ते में चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहे हो, इश्यूज चल रहे हो, निगेटिविटी चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो, इसके बावजूद भी डिवाइन ने ये रिश्ता आपको दिया है। और ऐसा पार्टनर, भले ही आप लोग के टर्म्स ऊपर नीचे होते हो, पर ऐसा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाइए, आपकी थिंकिंग है। पर इन सब के बावजूद भी पाइसेस, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि आप भले इमोशनल रहेंगे, ऊपरी तौर पर अपने पार्टनर से प्यार महसूस करेंगे, उनको अपना प्यार देंगे भी, और इसके बावजूद भी प्रैक्टिकली क्या चीज पॉसिबल है वही आप सोच रहे हैं। मिलना जुलना, प्यार करना और डेट करना, मीट करना, ये तो अलग बात है, पर इस रिश्ते में प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उसके बारे में आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है। अंदर ही अंदर इसी तरह की थिंकिंग, इसी तरह की उधेड़ बुन आपके अंदर चल रही है कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली इस रिश्ते में क्या पॉसिबल है। इस मामले में, पर्टिकुलर रिश्ते के फ्यूचर के मामले में, आप इमोशन से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है आपकी एनर्जी में, शैडो में। तो आपके अंदर जो लॉजिकल, जो आपका जो स्वरूप है, जो लॉजिकल थिंकिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है, और ये चीज आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे। इस बारे में आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगने देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, किस तरह से आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इस मामले में आप अपने पार्टनर को, अगर वो कुछ प्रश्न आपसे इस तरह का पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनको कोल्ड रिस्पॉन्ड करेंगे, टाल मटोल कर देंगे, या सिक्रेटिव जैसे रहेंगे आप फ्यूचर को लेकर के स्पेशली। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। हालांकि ज्यादातर केस में आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ही चाहेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो आपके पार्टनर बेसिकली अभी तो अनस्टेबल एनर्जी में है थोड़ी। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली थोड़ा परेशान चल रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के। बेसिकली वो स्टेबल होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के फर्म होना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। तो इसके लिए थोड़ा सा वो परेशान हो रहे हैं, थोड़ा बेचैनी उनके अंदर है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चेज भी करते हो, कभी चेस करते हो, कभी दूर जाने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेव वो कर देते हो। पर अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी आई हुई है वो है 8 ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में आया हो, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग यूनियन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर के वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसमें वो मूवमेंट चाह रहे हैं, बेसिकली इसको अब आगे ले जाना चाहते हैं। स्टकनेस है तो खत्म करना चाहते हैं वो, और इसी बारे में आपके पार्टनर प्लानिंग करते हो, जहां पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादातर केस में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे और आपसे बात करेंगे। आप लोग यूनियन में हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आपसे डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे ही। और अगर आप लोग यूनियन में नहीं है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो वो आपसे बात करने जा रहे हैं पाइसिस। सीधा सीधा जैसे वो आपसे पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो कि उनके क्या इरादे हैं इस रिश्ते को लेकर के, किस तरह से वो इस रिश्ते को देखते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तमाम चीजों को लेकर के वो खुल करके आपसे बात करना चाहते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं पाइसिस की उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर के एक गजब का पैशन अभी है। एकदम जैसे फुल एक नई एनर्जी में वो आ गए हैं, नया उत्साह उनके अंदर आ गया है। वांड्स के कार्ड लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, किंग ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स। तो पैशन, उत्साह, एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर नेक्स्ट लेवल का है भी।
और इसी के कारण से वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, क्लियर डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। बेसिकली वो अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप को लेकर के फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, श्योर हो जाना चाहते हैं कि रिश्ते का ये फ्यूचर है। वहीं पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर पहले तो खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, मतलब खुद को ऊपर रख रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर के ज्यादा वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे थे। अगर उनके ऊपर कुछ ब्लेम हो रहे थे, कोई लोग उनको ब्लेम कर रहे थे या इवन आप कर रहे थे, तो आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। साथ ही आपके पार्टनर की ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि वो रिलेशनशिप में जितना स्ट्रगल चाहिए, अभी जितना काम करना पड़ेगा, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बर्डन महसूस हो रहा था कि शायद वो इतना काम ना कर पाए, शायद वो इतने एफर्ट्स ना दे पाए, इतने लोग को फेस ना कर सके, इतने लोग को ना मना पाए, फैमिली वालों को, जो भी रिलेटेड जो लोग हैं इस रिश्ते में, उनको कन्विंस ना कर सके। इस तरह का एक स्ट्रगलिंग मोड आपके पार्टनर के अंदर चल रहा था। इसके कारण से जैसे उनको ये सही लग रहा था कि वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर लें, खुद को ही सुरक्षित रख लें, सेफ रख लें, ताकि उनको ज्यादा काम ना करना पड़े या इससे वो बच जाए। इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर की चल रही थी। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, पाइसेस, तो विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड बेहद अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। एक ब्राइट फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, एक अच्छा रिश्ता देखते हैं, हार्मोनियस रिश्ता, बेहतर तालमेल का, बेहतर अंडरस्टैंडिंग का, बेहतर विश्वास का। और जैसे कि वो आपको अपना पार्टनर ही मानते हैं, आप भी इस तरह की फीलिंग रखते हैं उनके लिए, आपके पार्टनर भी रखते हैं, आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, वो जीवन साथी मानते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे शादी मैरिज करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। आप में से कई पाइसेस और उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली मैरिटल इश्यूज अगर जो आप लोग के बीच में है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और आपके साथ ही वो फैमिली बन करके रहना चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो पैशन उनके अंदर यहां भी निकल करके आया हुआ है, साथ ही साथ एक आत्मविश्वास भी मैं यहां पर फील कर पा रहा हूं उनके अंदर आ रहा है कि आप उनको एक स्टेबल फ्यूचर दोगे। अगर आप लोग साथ बढ़ते हो, वो अगर आपको चूज करते हैं, तो आप उनको स्टेबल फ्यूचर दोगे, क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी हो, आप पीछे नहीं हटोगे, आप उनको धोखा नहीं दोगे। जो वादा आपने किया है, जो कमिटमेंट आपने दिया है, उस पर आप कायम रहोगे। ये आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग चल रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस किंग ऑफ वांड्स कार्ड अगेन आपके पार्टनर पैशनेट है और काफी पैशन है उनके अंदर। मैंने जैसे कहा कि वांड्स के कार्ड ही आए हुए हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के एक्साइट हो रहे हैं, इसका एक अच्छा फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अभी जस्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है इस रिश्ते में, वो आपके पार्टनर देखना चाह रहे हैं। इसके लिए उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, दूरी है आप लोगों के बीच में, तो आपके पार्टनर बार बार आपको स्टॉक करते हैं, आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं और आपको देख करके अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। आपको देख करके जैसे आपकी तारीफ करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। जो भी आप डीपी स्टेटस लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर उसको देख करके खुश होते हैं अंदर से, कि जैसे कहना चाहते हैं कि देखो मेरा पार्टनर ऐसा है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतनी क्वालिटीज है उसके अंदर। तो जैसे आपकी तारीफ आपके पार्टनर करते हो, भले ही ओपनली ना करते हो, पर अंदर ही अंदर इस तरह की उनकी फीलिंग रहती है। अच्छी एनर्जी यहां भी निकल करके आई हुई पाइसिस। पर आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में थोड़ी रुकावटें, बाधाएं दे रहे हैं, और वो फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जस्टिस रिलेटेड इश्यूज है, कुछ जस्टिस बाकी है इस रिश्ते में, जो बेसिकली आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। अगर आप लोग आपस में मैरिड है, कुछ कोर्ट केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, तो जस्टिस आना बाकी है, आप लोग का रिकंसाइल होना बाकी है, सुलह करना बाकी है आप लोग के बीच में। उसके लिए आपके पार्टनर वेट करें, इसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है, लीगल इश्यूज नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, तो कुछ जस्टिस है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में। मे भी आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं आपको, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको जस्टिस चाहिए। हर व्यक्ति के साथ अलग सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, पर जस्टिस उनके माइंड में है।
और इसके कारण से कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स, रुकावटें इस रिश्ते में आती है। कुछ क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि कुछ बातें छुपाई गई है, स्पेशली आपके पार्टनर ने कुछ बातें पहले छुपाई थी, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपको थोड़ा इल्यूजन में उनने रखा था। इंटेंशनली नहीं भी हो सकता है, पर इस तरह की सिचुएशन रही है पास्ट में, इसके कारण एक झिझक आपके पार्टनर के अंदर है। ये स्थिति मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। वही आने वाले दिनों की अगर बात करूं पाइसेस, तो विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड अगेन बेहतरीन एनर्जी निकल करके आई हुई। यहाँ भी आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिल मानते हैं, अपनी खुशियों के खजाने की चाबी आपको मानते हैं। आप ही उनके लिए खुशियां हैं, अबंडेंस है, आप ही उनको पॉजिटिविटी देते हो, आप ही उनको कंप्लीट करते हो। वो काफी कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो डिपेंडेंसी काफी उनकी दिखाई दे रही है। आप खुश होते हो तो जैसे उनको खुशी महसूस होती है, आपको देख करके उनको अच्छा लगता है। जैसे मान लो एग्जांपल, आप लोग किसी वर्क प्लेस में साथ में है, या स्कूल में है, कॉलेज में, तो जब आप जिस दिन आते हो उनको दिखाई देते हो, तो आपके पार्टनर उस दिन को बेहद लकी मानते हैं, बहुत खुश होते हैं आपको देख करके। आप हंसते हो तो उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह की आपके पार्टनर की एक काफी प्योर फीलिंग चल रही है आपके लिए, और वो जैसा मैंने कहा कि अपनी खुशियों के जैसे आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं आपके पार्टनर की, और इसी कारण से तो वो अनस्टेबल भी चल रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा उनकी एनर्जी में कि वो अनस्टेबल है, क्योंकि जो इश्यूज आप लोग के बीच में या नो कॉन्टेक्ट है उसके कारण से। एक बार इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं, हालांकि क्लियर है, एक बार क्लियरिफाई और कर लेते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करिए। सेवन ऑफ वांड्स, द लवर्स, एनर्जीज तो अच्छी आ रही लगातार। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई वो है जेमिनी यानी मिथुन। नंबर जो आए हुए वो है 7 और 6। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर पाइसिस की आपके पार्टनर जो पहले खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे पास्ट में, खुद के स्टैंड को, अब मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों की नजर से बचाना चाहते हैं, इसको किसी की नजर ना लग जाए, बुरी नजर ये नहीं चाहते हैं वो, आप लोग की खुशियों को नजर ना लग जाए। आपके पार्टनर की इस तरह की थिंकिंग चल रही। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो अगर कुछ नॉन सर्विंग पर्सन इस रिश्ते में है, जो बेसिकली रिलेशनशिप को खराब भले ही ना कर रहे हो, पर एक बर्डन की तरह है इस रिश्ते में, अननेसेसरी आप लोग के बीच में इश्यूज पैदा करते हैं, या कुछ तरह तरह की बातें फैला देते हैं, सोचने पर आप लोग को मजबूर कर देते हैं। तो उसके कारण से आपके पार्टनर ऐसे लोगों को बेसिकली बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी इनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, इनसे वो दूरियां बनाना चाहते हैं। इवन इस रिश्ते को भी ऐसे लोगों की नजरों से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के आरोप, इल्जाम, ब्लेम्स इस रिश्ते में नहीं लेना चाहते हैं। इस रिश्ते को बिल्कुल भी खराब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में लोग कुछ बातें कहें, कानाफूसी करें, ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली आपके पार्टनर, मैंने जैसा कहा कि आप ही उनकी खुशियों की चाबी है, आपको ही वो अपनी लाइफ के लिए चूज करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको कंप्लीट करते हो, आप ही उनके पार्टनर हो। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो जैसे आप महसूस करो कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम में, सेम एनर्जी वो भी महसूस करें, आपको अपना सोलमेट, अपना काउंटर पार्ट, अपना ट्विन फ्लेम वो मान रहे हैं, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के एक डिसीजन वो लेना चाहेंगे आने वाले दिनों में, और ये डिसीजन 100% इस रिश्ते के फेवर में ही रहेगा। आप लोग में से कई पाइसिस और उनके पार्टनर मुझे मिलते हुए और इमोशनल एंगेज होते हुए, प्यार देते हुए, एक दूसरे को लव मेकिंग करते हुए, इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मेमोरेबल आप लोग के बीच में होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्लियरली पाइसिस। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।